खर दूषण। पंचवटी से भागकर शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और भयंकर चित्कार करते हुए बोली, भाइयों, धिक्कार है तुम्हारे बल और पौरुष को, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। देखो, मेरी ओर देखो। पंचवटी में रहने वाले राम और लक्ष्मण ने मेरी यह दुर्गति की है। इस भयानक अपराध को करने के बाद भी वे निर्भीक होकर तुम्हारे राज्य में जीवित हैं। खर और दूषण ने शूर्पणखा को सारी घटना बताने के लिए कहा। तब शूर्पणखा बोली, पंचवटी में 2 सुंदर वनवासी ठहरे हैं। वे स्वयं को अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र बताते हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। उस स्त्री के कारण ही उन्होंने मेरी यह दुर्गति की है। तुम उनसे मेरे अपमान का बदला लो। शूर्पणखा की बात सुनकर राक्षस खर और दूषण क्रोध में भर उठे। उन्होंने उसी समय 14,000 राक्षस वीरों को अपने साथ लिया और शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने चल पड़े। उनके चलने से आकाश धूल से भर गया। राक्षसों को आते देख श्री राम बोले, लक्ष्मण, लगता है शूर्पणखा राक्षसों का दल लेकर आ रही है। तुम जानकी को लेकर कंदरा में चले जाओ। जब तक मैं संकेत ना करूं, बाहर मत आना। लक्ष्मण ने धनुष लिया और सीता को लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही खर दूषण वहां आ पहुँचे। उनके आगे शूर्पणखा चल रही थी, पीछे राक्षसों की विशाल सेना थी। श्री राम ने उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा। तब खर बोला, तुच्छ मानव, तुमने हमारी बहन के नाक कान काट कर घोर अपराध किया है। हम तुम्हें दंड देने आए हैं। यदि अपना हित चाहते हो तो अपनी स्त्री को हमें सौंप दें, अन्यथा हमारे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। श्री राम हंसते हुए बोले, हम क्षत्रिय हैं, शत्रु हमें भयभीत नहीं कर सकते। यदि काल भी हमारे सामने आ जाए तो हम उससे भी भिड़ जाते हैं। यदि तुम में बल और पुरुषार्थ की कमी हो तो बिना युद्ध किए घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले को मैं कभी नहीं मारता। श्री राम की बात सुनकर खर और दूषण का रोम रोम जल उठा। वे क्रोधित होकर बोले, वनवासी, अभी तक हम तुम्हें प्रेम से समझा रहे थे, परंतु तुम तो बड़े अहंकारी और दुष्ट लगते हो। अब हम तुम्हारा वध करके उस सुंदर स्त्री को यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर खर ने युद्ध छेड़ दिया। भयंकर राक्षस योद्धा बाण, तोमर, शूल, कटार और फरसा हाथ में लेकर श्री राम की ओर दौड़ पड़े। श्री राम ने मुस्कुराते हुए अपने धनुष से टंकार की। यह टंकार इतनी तीव्र, कठोर और भयंकर थी कि क्षण भर के लिए सभी राक्षस बधिर और व्याकुल हो गए। उस समय वे अपना होश खो बैठे। फिर संभलकर वे श्री राम पर अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री राम ने उनके सभी हथियारों को तिनकों की भांति काट दिया। उनके अत्यंत तीक्ष्ण वारों से राक्षस सेना में हलचल मच गई। इस युद्ध को देवगण, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष आदि सभी देख रहे थे। एक ओर श्री राम अकेले थे, जबकि दूसरी ओर 14,000 राक्षस वीर। यह सोचकर सभी भयभीत हो उठे। तब मायापति श्री राम ने ऐसी माया रची कि राक्षसों को एक दूसरे में ही राम नजर आने लगे और वे परस्पर लड़ते हुए मारे गए। अपनी सेना को मरते देखकर खर और दूषण श्री राम से युद्ध करने आए, परंतु वे भी अधिक देर तक नहीं टिक सके और काल का ग्रास बन गए। राक्षसों का संहार देखकर देवगण भगवान राम की जय जयकार कर उठे। इस प्रकार भगवान राम ने अकेले ही पंचवटी को राक्षसों से मुक्त कर दिया।